हेलो बच्चा लोग, जय हिंद, नमस्कार। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, लेकिन आप में से किसी ने भी होमवर्क का कार्य पूरा नहीं किया, ना ही होमवर्क भेजा है। अब बताइए मैं कैसे समझूं कि आपको बने या नहीं बने हैं। अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको तो आप भी गौर से पढ़िएगा, तब तो ठीक है पढ़ना, नहीं तो क्या मतलब होगा। हाँ चलिए, मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आपने भेज दिए होते तो मुझे पता चल गया होता कि बन गए हैं। अब लग रहा कि आपने भेजे नहीं है तो आपको सवाल नहीं बने। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने बोला था 6000 एंगस्ट्रॉम को काय में बदलना है, मीटर में और माइक्रोन में। देखो पहला क्वेश्चन है 6000 एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखा है, इसको बदलना है। देखो काय में बदलना है, पहली बात तो मीटर में, और फिर बदलना है माइक्रोन में। काय में बदलना है, माइक्रोन में। माइक्रोन। देखो एंगस्ट्रॉम को 6000 एंगस्ट्रॉम है, वो कह रहे हैं कि मीटर में भी बदलो, माइक्रोन में बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में बदलना है, तो पूछिए एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर। हम किससे पूछ रहे हैं? एंगस्ट्रॉम से पूछ रहे हैं। एंगस्ट्रॉम क्या है? छोटा पैमाना। मीटर क्या है? बड़ा। आप यदि बड़े से पूछें, बड़े में छोटा पैमाना पूछें तो घातें प्लस की बता देते हैं, और यदि छोटे से बड़ा पैमाना पूछें तो घातें माइनस की बता देते हैं। तो एंगस्ट्रॉम क्या है? बहुत छोटा है, और एंगस्ट्रॉम को काय में बदलना है? मीटर में। एक एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना है, एंगस्ट्रॉम को। तो पूछे एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर। आपने पढ़ा है, मैंने लिखवाया था, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात माइनस 10 मीटर, ऐसा होता एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर, तो 6000 में 6000 में पूछ रहे तो गुणे 6000 कर दीजिए। 6000 गुणे 10 पे घात माइनस 10, और जैसे गुणा होगा ये काय में बदल गया? मीटर में, यहाँ मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6000 को आप क्या रख सकते हैं? 6 गुणे 10 पे घात 3, जीरो है ना, तो जितनी जीरो होगा का ना 10 पर उतनी घात चढ़ा देते हैं। 6 लिखा और 10 पे घात 3, ठीक है। ये भी, ये ऊपर भी 6000 लिखा, और 6 गुणे 10 पे घात 3 लिखा, ये भी 6000 है, और गुणे 10 पे घात माइनस 10। इसको सॉल्व किया तो 6 गुणे 10 पे घात माइनस 7, 10 में से 3 गई, 7 ही तो बचेंगी, और काय की बचेंगी? ऋण की, माइनस की ज़्यादा है। जी क्या है? मीटर। समझ में आया या नहीं आया ये बोलने का है। 6 गुणे 10 पे घात माइनस 7 मीटर, एक आंसर। दूसरा आप कह रहे एंगस्ट्रॉम को अब माइक्रोन में बदलना है। 6000 एंगस्ट्रॉम को काय में बदलना है? माइक्रोन में। एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में, तो पूछिए एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन। तो एक एंगस्ट्रॉम में मैंने बताए थे, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात, चूंकि छोटे से पूछ रहे, माइनस 4 माइक्रोन। एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं? 10 पे घात माइनस 4 माइक्रोन। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात माइनस 4 माइक्रोन। क्लियर है? और माइक्रोन से अगर पूछते तो घातें प्लस की बता देते। तो एक एंगस्ट्रॉम में इतने माइक्रोन, इसलिए 6000 में, तो गुणे 6000 कर दी।
6000 गुणे 10 पे घात माइनस 4, 6000 को आप लिख सकते 6 गुणे 10 पे घात 3 गुणे 10 पे घात माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 6 गुणे 10 पे घात माइनस 1, और ये कायम बदल गया माइक्रोन में, जैसे आपने गुणा किया ये तुरंत माइक्रोन में बदल गया, इतने माइक्रोन होंगे। समझ में आ गया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर कम घात है तो सॉल्व कर लो, बहुत बड़ी घात हो तो बना रहने देते हैं, जैसे 7 काफ़ी बड़ी घात थी, 3 तक घाते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। या तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 6 और 10 को कहाँ ले जाएंगे नीचे, तो घात जब ऊपर की घात को नीचे ले जाएंगे तो घात कायम बदल जाएगी प्लस में, तो 10 पे घात 1 काय की आ गई प्लस की, लेकिन 10 पे घात 1 प्लस की लगाई नहीं जाती है तो नहीं लगाएंगे भाई, तो 6/10 आ गया। अब आप 10 का भाग दो तो क्या आएगा, भागनाश की बिंदी दशमलव से बिंदी बढ़ाए हो गए 60, 10 छक्का 60, इतने माइक्रोन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ आपका या नहीं हुआ बच्चा लोग, ये बताएं आप लोग। तो समझ में आ गया, आ गया, अच्छा भाई। एक सवाल आपका सॉल्व हो गया, जो पहला क्वेश्चन बोला था। देखो भाई मैंने कल किताब से क्वेश्चन बोल दिए थे, अब मुझे याद नहीं है मैंने कौन कौन बोले थे, तो अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप मुझसे पूछ लेना कि सर जी ये नहीं बताया, या जो समझ में ना आए पूछ लेना कि सर जी ये आप बता दीजिए। अब मुझे जो जो ध्यान है कि मैंने ये क्वेश्चन बोले थे मैं वो बताए दे रहा हूँ आपको। चलिए तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन हमने बोला था 180 किलोमीटर, एक मोटर कार की चाल कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलो। कार की चाल कितनी है, कार की चाल बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा, कार की चाल कितनी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको काय में बदलना है, बताइए, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो पहले तो आप नियम लिखो, लिखो नोट, इस सवाल में नोट डालो, नोट। अब लिखो, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का गुणा करते हैं। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का गुणा करते हैं। तो अगर उल्टा करना हो, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो फिर किसका गुणा करेंगे, 18/5 का। अगर कोई उल्टा पूछे तो आप भी उल्टा गुणा करा दीजिए। जैसे अगर वो कहते कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड को काय में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किसका गुणा करा देंगे, 18/5 का। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या कर किया आपने, 5/18 का गुणा कराया। और अब वो कह रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड को बदलिए, तो काय का गुणा करा देंगे, 18/5 का। तो चलो लिखो, यदि मीटर प्रति सेकंड को, दूसरा नोट लिखो, दूसरा नोट 2 लिखो, यदि मीटर प्रति सेकंड को, अब उल्टी का उल्टा लिखवा दे रहे, यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में
बदलना हो, यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 का गुणा करते हैं। तो 18/5 का गुणा करते हैं। अब चलिए अब लगाते हैं सवाल। आपने क्या पढ़ा, वो कह रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा को काहे बदलिए, मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो तुरंत गुणा कर दीजिए। 180 लिया और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो मैंने काय का गुणा बताया, 5/18 का। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का गुणा करते हैं। हमने तुरंत इसमें गुणा कर दी। जैसे ही 5/18 का इसमें गुणा होगा जी काय में बदल गया तुरंत। अब इसकी जगह मीटर प्रति सेकंड लिखने लगेंगे। क्लियर हो गया क्या आपका, समझ में आ गया? 18 धाम 180, 10 पदम 50, मतलब ये बन गया 50 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया क्या आपका? बहुत अच्छा हो गया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया बिल्कुल। हाँ उतार लिया आपने, अच्छा उतार लिया। चलिए भाई मिटा देते हैं फिर इसको भी। अगला क्वेश्चन हमने बोला था हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक का एक चक्कर लगाने में, नाभिक का एक चक्कर लगाने में 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड लेता है। एक सेकंड में वह कितने चक्कर लगाएगा? एक सेकंड में वह कितने चक्कर लगाएगा? अब हाइड्रोजन परमाणु में देखिए, एक समझाने के लिए बना दें, ये हाइड्रोजन का परमाणु, ऐसी कक्षाएं बनी रहती हैं और इसका एक चक्कर लगाने में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक का, मान लीजिए जी नाभिक है, ऐसा समझ लीजिए क्या है नाभिक, नाभिक का एक चक्कर लगाने में जी यहाँ से ऐसे चक्कर लगा रहा, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा, जी चक्कर लगा रहा। ऐसे चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 10⁻⁶ सेकंड। एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड, नैनो सेकंड। ठीक, एक चक्कर लगाने में लगा समय 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड। तो कह रहे एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लेगा? एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? एक सेकंड में पूछ रहे कितने चक्कर लगाएगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? अब देखें, समझिए थोड़ा सा। एक चक्कर में इतना मतलब इतना समय लगा, इतना 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड का समय लगा। 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड का समय लगा। एक चक्कर लगाने में लगा समय 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड। ठीक, एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड।
इन्होंने एक राउंड किया तो इतना समय लगा, इतना समय लगा तो एक चक्कर लग गया, फिर इतना ही समय लगेगा तो एक चक्कर हो जाएगा, फिर इतना ही समय लगेगा तो फिर एक चक्कर हो जाएगा। ठीक, मतलब इतने समय लगने से एक चक्कर पूरा हो जाता है। 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड का समय लगने से एक चक्कर पूरा हो जाता है। कितनी देर में चक्कर लगवाना है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड में लगे चक्रों की संख्या। तो 1 सेकंड में इसका क्या करोगे? भाग 10⁻⁻⁶। जो ऊपर है सेकंड, 1 सेकंड में किसका भाग दे दोगे? 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड का भाग दे दोगे। समझ में आ गया होगा। जैसे 1 सेकंड में, अब भाग क्यों दिया इस पर थोड़ा विचार करना हम। 10⁻⁻⁶ सेकंड, 6 नैनो सेकंड समय लगा, एक चक्कर बन गया, फिर इतना ही समय लगा, फिर एक चक्कर हो गया, फिर इतना ही समय लगा, फिर एक चक्कर हो गया, फिर इतना ही समय लगा, फिर एक चक्कर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ में आ गया ना? फिर इतना ही समय लगा, फिर एक चक्कर, फिर इतना ही समय लगा, फिर एक चक्कर। क्लियर है? मतलब इतना समय लगने से एक चक्कर बन जाता है। तो इतना समय लगने से एक चक्कर बन जाता है। इतना समय लगा, एक चक्कर, इतना समय लगा, एक चक्कर, इतना समय लगा, एक चक्कर, इतना ही समय लगा, एक चक्कर। ऐसे तो इसका क्या करोगे? भाग दे दोगे। जैसे हम कहें 20 चौन्नी है आपके पास। 20 क्या है? चवन्नी। 20 चवन्नी में कितने रुपए होंगे? 20 चवन्नी में कितने रुपए होंगे? तो रुपए के चौन्नी से बनता है? 4 चौन्नी से रुपए बनता है आपका। के चौन्नी से रुपए बनता है? 4 चौन्नी से। उसमें से 4 चौन्नी निकाली, 1 रुपया बन गया। फिर 4 चवन्नी निकाली, 1 रुपया तैयार। फिर 4 चवन्नी निकाली, फिर 1 रुपया तैयार। तो फिर क्या करोगे? 4 के आपको क्या बनाने? सिक्का बनाने हैं, या ढेरी बनानी है, या क्या करना? 4 का भाग दे देना। भाई वो क्या 20 चौन्नी हो, कितने रुपया बनेंगे? तो जितने से रुपया बनता है उसका भाग दे दो। रुपया बनता है 4 चौन्नी से, तो 4 का भाग दे दो। 4 का भाग किस में देंगे? 20 चौन्नी है, 20 में भाग देंगे। 4 चौन्नी निकाली, 1 रुपया तैयार। 4 चौन्नी निकली, फिर 1 रुपया तैयार। फिर 4 चौन्नी निकली, 1 रुपया तैयार। तो किसका भाग दोगे? 4 का। समझ में आ गया? 20 चौन्नी में कितने रुपए बन जाएंगे? 5 रुपए बन जाएंगे। कैसे? 4 चौन्नी से बनता है रुपये, तो 4 का भाग दिया। इसी तरह से 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड से क्या होता है? एक चक्कर बनता है। 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड से क्या होता है? एक चक्कर बनता है। 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड से एक चक्कर बनता है। 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड से एक चक्कर बनता है। क्लियर है? 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड से क्या होगा? आपका एक चक्कर बना। तो 10⁻, और आपको कितने में देखना? कितने समय में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? चक्कर बनता कितने से है इस पर गौर करिए। चक्कर बनता है एक चक्कर 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड से। तो किसका भाग दे दोगे? 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड का भाग दोगे। कितने में बनाने हैं चक्कर? 1 सेकंड में। तो किस में भाग दोगे? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 10⁻⁻⁶ नैनो सेकंड का अपन लोग भाग दे देंगे, क्योंकि इससे एक चक्कर बनता है।
-6 नैनो सेकंड से क्या बना, 1 चक्कर। तो इसका आप लोग क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। क्लियर है? इसका अपन लोगों ने क्या किया, भाग दे दिया। तो 1/10 मतलब 1 सेकंड में भाग दिया अपन ने 10⁻⁻6 नैनो सेकंड का। क्यों भाग दिया, समझ में आ गया? क्योंकि इससे 10⁻⁻6 नैनो सेकंड से 1 चक्कर बनता है और 1 सेकंड में बनाने ही चक्कर, तो 1 में भाग इसका दिया। अब चलिए, अब देखो ऊपर है सेकंड, नीचे है नैनो सेकंड। तो बेटा पैमाना जब तक आपका 1 सा ना होगा तब तक नहीं आप कर सकते। तो पहले तो 1 सा कर लो पैमाना। तो 1 सेकंड को काय में बदलो, नैनो सेकंड में। 1 सेकंड को काय में बदलो, नैनो सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड, 10⁻9 नैनो सेकंड। 1 सेकंड में 10⁻9 नैनो सेकंड। एक सेकंड बराबर, कल भी मैंने लिखाया था 10⁻9 नैनो सेकंड। सेकंड बड़ा है, सेकंड से पूछ रहे, नैनो सेकंड छोटा है, इस वजह से प्लस की घात। ठीक है, समझ में आ गया? 10⁻9 नैनो सेकंड बटे 10⁻⁻6 नैनो सेकंड। नैनो सेकंड, नैनो सेकंड ऊपर नैनो सेकंड नीचे कट जाएंगे। 10⁻⁻6 है, ऊपर ले जाइए। तो 10⁻9 तो है, गुणे 10⁻6 ऊपर गया, ऊपर आप ले गए, ले जाएंगे ऊपर की नहीं, तो ये घात काय की हो जाएंगे, प्लस की। तो ये आ जाएगा 10⁻15। 9 6 15, गुणा आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 10⁻15 चक्कर। क्लियर हो गया या नहीं होगा? कितने चक्कर लगाएगा, 10⁻15 चक्कर लगाएगा। तो ये समझ में आ गया? मिटा दें, उतार लिया। चलिए भाई, धन्यवाद, उतार लिया। तो हाँ, फिर क्या है, हमने बोला था अगला क्वेश्चन 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, इसे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलिए या CGS प्रणाली में बदलिए। क्वेश्चन है 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बटे में क्या है, सेकंड प्रति सेकंड। 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को कायम बदलना है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मतलब किस प्रणाली में बदलना है, CGS। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड मतलब CGS प्रणाली में बदलना। C का मतलब सेंटीमीटर, जिसमें सेंटीमीटर हो, G का मतलब ग्राम हो, S का मतलब सेकंड हो। जिस प्रणाली में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो उसमें बदलना। ये किस प्रणाली में था, MKS में है। क्यों? क्योंकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ऐसा लिखा है। तो 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को कायम बदलना है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलना। चलिए बदल देते हैं, 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो बदल दीजिए आप लोग, 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मतलब किलोग्राम की जगह क्या आना चाहिए, उन्होंने कहा ग्राम में बदलो, तो किलोग्राम की जगह ग्राम आना चाहिए। मीटर की जगह क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड, बटे में सेकंड ही रहेगा। सेकंड को नहीं बदलना, सेकंड की जगह सेकंड ही रखते रहे। समझ में आया? मतलब जहां किलोग्राम है वहां क्या आना चाहिए, ग्राम। जहां मीटर है वहां क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर। और जहां सेकंड है, सेकंड की जगह सेकंड ही आना चाहिए। क्लियर हो गया या नहीं होगा, बोलने का है रे बाबा,
खिच खिच नहीं करने का, मच मच नहीं करने का, भेजा नहीं खाने का, मैं हूं ना। तो देखो 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड बदलिए। किलोग्राम को काहे बदलना है, ग्राम में। देखो वो कह रहा है ग्राम आना चाहिए और मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो चलो 1 किलोग्राम से पूछो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 को आप लिख सकते हैं 10 पे घात 3 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 10 पे घात 3 ग्राम होते ना। तो ये लिखा आपने 30 और किसका गुणा करा दो, 1 में तो होते हैं 10 पे घात 3 ग्राम, तो 30 में, तो 30 गुणे 10 पे घात 3। क्लियर है कि नहीं है रे बाबा। 30 किलोग्राम है तो 30 गुणे किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 का मतलब 10 पे घात 3, तो यहाँ तुरंत क्या आ जाएगा, ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 10 पे घात 3 ग्राम। तो जब आपने इसको ग्राम में बदला तो 10 पे घात 3 आ गया। अब मीटर की जगह क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर। तो पूछिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 100 को आप कैसे लिखोगे, 10 पे घात 2 सेंटीमीटर लिख सकते ना। तो इधर लिख देंगे 10 पे घात 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्या। और सेकंड को बदलना नहीं, तो सेकंड की जगह सेकंड ही रखे रहो। अब ये आ गया 30 गुणे 10 पे घात 3 और 10 पे घात 2, तो 10 पे घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अंकों का गुणा कर लिया, 10 पे घात 3 और 10 पे घात 2, 10 पे घात 5, और यहाँ ग्राम, यहाँ सेंटीमीटर, जी बटे सेकंड। जी आ गया, जी बदल गया। CGS में भी बदल गया कह दो, या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कह रहे थे, तो जी बदल गया। क्लियर है। तो इतना आ गया। अब इसको आप चाहें तो उसमें लिख लें कोटि मान के, फिजिक्स में सही मानक रूप में लिखना होता है। तो सही मानक है, आपने कोटि मान जब पढ़ाया था तो मैंने इसको बताया था, हर संख्या को ऐसे लिखा कर 3.16 के रूप में। मतलब इधर से एक अंक बाद दशमलव आना चाहिए, एक अंक बाद 3.16, मतलब एक अंक के बाद तुरंत दशमलव पढ़ना चाहिए, तब फिजिक्स में सही रूप माना जाता है। एक अंक के बाद तुरंत दशमलव आना चाहिए। तो अंक के बाद तुरंत दशमलव, तो आप इसी को या करके दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। इधर बाहर होगा दशमलव, तो दशमलव खिसकाया तो 3.0 खिसका करके एक अंक किया, दशमलव किस अंक को खिसका दिया, बाएं साइड को खिसकाया, बाएं साइड को करते हैं तो 10 पे घात 1 और गुणे 10 पे घात 5 पहले ही से, तो जी आ गया 3.0 गुणे 10 पे घात 6 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 3.0 गुणे 10 पे घात 6 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 3.0, जे भी आंसर सही है और जे भी ऊपर का भी सही है। 30 गुणे 10 पे घात 5 है ना, जे आ गया। अब आप जे ज्यादा बेटर माना जाए, क्योंकि अंक के बाद दशमलव पढ़ना चाहिए। फिजिक्स में एक अंक के बाद दशमलव पढ़ना चाहिए, ऐसा लिखते हैं। तो आपने इसको लिख लिया, मिटा दें, उतार लिया आपने। चलिए धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन है, CGS प्रणाली में पारे का घनत्व, CGS प्रणाली में पारे का घनत्व कितना है, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। CGS प्रणाली में पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसको किस प्रणाली में बदलना है, SI प्रणाली में, इंटरनेशनल सिस्टम। SI प्रणाली का मतलब ये ग्राम सेंटीमीटर में लिखा है ना,
तो MKS प्रणाली में बदलना है इसको। किस में? MKS, मतलब M का मतलब जिसमें मीटर आ जाए, K का मतलब किलोग्राम आ जाए, S का मतलब सेकंड आ जाए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जो भी आया हो, मतलब यहाँ क्या आया? ग्राम आया, तो ग्राम को काय में बदलना है? किलोग्राम में। देखो पद्धति, मतलब SI प्रणाली कह सकते हैं, या कह सकते हैं MKS प्रणाली में बदलिए। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, आप जी जानते, S का मतलब सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड आना चाहिए। तो जहाँ ग्राम लिखा वहाँ क्या आना चाहिए? किलोग्राम, और जहाँ सेंटीमीटर लिखा है वहाँ क्या आना चाहिए? मीटर। तो अब आते हैं, चलिए, तो देखो 13.6 लिखा है ना। अब यहाँ देखो, अब पूछो ग्राम को काय में बदलना? 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? पूछो, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो पूछिए 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? तो ग्राम से छोटे से पूछ रहे, अगर किलोग्राम से पूछते तो क्या बताते? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। लेकिन हम काय से पूछ रहे? ग्राम से, तो 1000 का मतलब 10 पे घात 3, छोटे से पूछे, इस वजह से माइनस की घात लगा देंगे। 1 ग्राम बराबर 10 पे घात -3 किलोग्राम। क्लियर है? तो इधर 13.6 गुणे 10 पे घात -3 ग्राम की जगह किलोग्राम। 13.6 गुणे 10 पे घात -3 किलोग्राम। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? समझ में आया या नहीं आया? बोलने का है रे बाबा। ग्राम में किलोग्राम कितने होते हैं? 10 पे घात -3 किलोग्राम होते हैं। किलोग्राम से पूछते तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 को आप 10 पे घात 3 लिख सकते, तो 1 किलोग्राम में 10 पे घात 3 ग्राम होते, क्योंकि ग्राम से पूछ रहे, छोटे से, बार बार समझा रहा हूँ। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 10 पे घात -3 किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 पे घात -3 किलोग्राम। क्लियर है? अपन लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब बटे प्रति सेंटीमीटर है तो बटे को लिखो, जब प्रति का चिन्ह लगाओ और उसको हल करना हो तो बटे सही से कर लिया करो। अब सेंटीमीटर की जगह क्या आना चाहिए? आप ये बता दें मुझे, सेंटीमीटर की जगह क्या आना चाहिए? मीटर। ये भी छोटे पैमाने को, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर की जगह मीटर आना चाहिए। सेंटीमीटर की जगह क्या आना चाहिए? मीटर। तो सेंटीमीटर को काय में बदलना है? मीटर में। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर? पहले बड़े से पूछ लो, चलो भाई बड़े से पूछ लो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 को आप लिखेंगे 10 पे घात 2, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 पे घात 2 सेंटीमीटर। बड़े से पूछा। अब चूंकि हम छोटे से पूछ रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 10 पे घात -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10 पे घात -2 मीटर। तो नीचे आ जाएगा 10 पे घात -2, और सेंटीमीटर की जगह लिख देंगे मीटर। सेंटीमीटर पूछा था ना, तो सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पे घात -2 मीटर। जे लिख लिया। समझ में आ गया या नहीं आया? बोलने का है। क्लियर है? जी आपने ऐसे लिख लिया। 1 सेंटीमीटर की जगह कितना मीटर लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर 10 पे घात -2 मीटर लिख सकते हैं। इस पूरे पर कितनी घात चढ़ी? 3। सेंटीमीटर पर कितनी घात चढ़ी? 3। तो ये सेंटीमीटर यह लिखा, 10 पे घात -2 मीटर। सेंटीमीटर की जगह लिख दिया आपने 10 पे घात -2 मीटर, और इस पर पूरे पर चढ़ी 3 की घात सेंटीमीटर, तो इस पूरे पर भी 3 की घात चढ़ा देंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब इसको हल करिए। 13.6 गुणे 10 पे घात -3 किलोग्राम, ये लिख लिया, बटे
घात का घात में गुणा कराइए, 10 पे घात माइनस 6, तो जी यार 3 दूनी 6, और मीटर पे घात 3, तो क्या लिख देंगे मीटर क्यूब। क्लियर है। अब इसको आप ऊपर ले जाइए अंक को, मीटर तो बटे में है तो मीटर को बटे में रहने दें, या ले जाना है तो आप ले जाइए, ले जाना है, अच्छा चलो ले जाते हैं सबको, तो सबकी घातें के चिन्ह बदल जाएंगे। तो आपने लिखा 13.6 गुणे 10 पे घात माइनस 3 किलोग्राम तो है ही, और जो ऊपर गई गुणे 10 पे घात 6, ठीक, ऊपर गई ये घात प्लस की हो गई, और मीटर पे गई तो मीटर वाली घात माइनस की 3 हो जाएगी। समझ में आ गया। बस आप इसको अब हल कर लें, घातों को हल कर लें, तो ये आ गया 13.6 गुणे 10 पे घात 6 और 10 पे घात माइनस की 3, तो घट जाएंगी, 6 में से 3 चली जाएंगी तो प्लस की 3 घातें बचेंगी। और ये क्या आ गया 13.6 गुणे 10 पे घात 3, और यहाँ लिख देंगे किलोग्राम। 13.6 गुणे 10 पे घात 3, 6 घातें हती और 10 पे घात माइनस 3, तो 10 पे घात 6 में से 3 चलेंगे, तो 13.6 गुणे 10 पे घात 3, और क्या लिखेंगे किलोग्राम मीटर पे घात माइनस 3। ये भी बिल्कुल सही लिखा है, ठीक। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, घातें ज़्यादातर अपन लोग प्लस में करके लिखते हैं, मतलब धन में लिखते हैं घातों को, माइनस की बहुत कम घातें लिखते हैं बाई चांस। ऐसा नहीं कि तुमने माइनस की लिख दिया तो गलत हो जाएगी, लेकिन एक सही तरीका बता रहे, तो इसको भी सही तरीके से, इसमें काय पर माइनस की घात है, मीटर पर माइनस की 3 घात चढ़ी, तो मीटर को नीचे लिख लो, ज़्यादा सही लगेगा, तो प्लस की घात हो जाएगी। ये भी तुम कहो कि गलत है, नहीं गलत नहीं है, मैं और सही तरीका बता रहा हूँ आपको। तो ये आप लिख देंगे 13.6 गुणे 10 पे घात 3, और आप ये लिख देंगे किलोग्राम, बटे में ले जाना, नीचे ले जाना, तो नीचे ले जाने का मतलब क्या, प्रत का चिन्ह लगा दो, तो प्रत का ऐसे चिन्ह टेढ़ा डंडा खींच देते तो वो बटे में माना जाता है, और मीटर क्यूब। तो ये लिख गया 13.6 गुणे 10 पे घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 13.6 गुणे 10 पे घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब का मतलब 3 घात, या जे लिखा था तो इसको पढ़ते किलोग्राम मीटर पे घात माइनस 3, जिस पर माइनस की घात हो तो वो बटे में ले जाया करते हैं। तो दोनों सही है, ये दोनों आपके आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। आप लोग इसको उतार लीजिए, उतार लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। अब अपन लोग दूसरे क्वेश्चन पर गौर करते हैं। अब इसके बाद आपको मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था भाई, ढूंढा जाए। मुझे तो याद नहीं आ रहा है। कल मैंने आपको पैमाने दिए थे, तो आपने पैमाने लिख लिए क्या और याद कर लिए थे? भाई याद करना है, बिना याद किए हुए नहीं चलेगा कोई भी काम। मैंने एक क्वेश्चन बोला था, याद आया, जीरो दशमलव फोर्थ टाइम जीरो, 4 बार जीरो, और फिर क्या है 0.0000004। और मैंने कहा था इसको कोटि मान में लिखिए। काय में लिखना? कोटि मान में। कोटि मान का मतलब 10 की घात के रूप में लिखना। तो ये यहाँ आया, तो पहली बात तो अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। फिजिक्स में मैंने क्या बताया, क्योंकि जो फिजिक्स का मानक रूप है वो होता है 3.16। ऐसी होनी चाहिए कोई भी संख्या।
मतलब 3 के बाद आया दशमलव तो 1 अंक के बाद, अंक के बाद आना चाहिए दशमलव, इसमें 0 के बाद दशमलव, तो अंक के बाद दशमलव करें तो ये करेंगे 4 के बाद 4, और यहाँ दशमलव लगा दिया। दशमलव कभी बिल्कुल बाहर नहीं होता, बिल्कुल बाहर नहीं होगा, दशमलव बीच में रहता है। बीच में दर्शाने के लिए इधर ऑटोमेटिक 0 रखते हैं आप, आपने 0 लगा दी कि ये 0 लगी है, ठीक, समझ में आ गया 0, तो इससे दशमलव बीच में आ गया। तुम कहो 0 कहाँ से लाए, तो भाई दशमलव के बाद अगर 0 लगाई तो उस 0 का कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं। अब दशमलव कितने अंक बाद लिखें, 2 2 4 1 5 अंक गुणे 10 पे घात -5। आपने दशमलव किस तरफ को ले गए, खिसका करके दाएं साइड को ले गए, और कितने अंक खिसका करके ले गए, तो गिनो 2 2 4 और 1 5 अंक खिसका, तो -5 घात आ जाएंगे। क्लियर हो गया या नहीं होगा, बोलने का है तो ये आ गया आपका। समझ में आया या नहीं आया बताएं भाई, जो है को 10 की घात के रूप में लिखिए, तो ये 10 की घात के रूप में लिख गया। अगर कोटि मान की चर्चा है तो अब उस पर विचार कर लें, ये हो गया। अब लेकिन वो कह रहे कोटि मान में लिखिए, तो कोटि मान का मतलब कि केवल 10 की घात भर दिखे और कुछ ना दिखे। तो अब इस पर विचार करो, क्या इसका मान 3.16 से कम है कि ज़्यादा, 4 का मान, 4 का मान 3.16 से ज़्यादा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 पे घात 1 गुणे 10 पे घात -5 पहले ही से है, तो आप लिख सकते हैं 10 पे घात -4। ये कोटि मान में बदल गया, ये काय में बदल गया, कोटि मान में बदल गया। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया या नहीं आया, ये काय में बदल गया, कोटि मान में बदल गया। हाँ अच्छा, इसके बाद कोई क्वेश्चन, अब हमें याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन बोला था, एक और क्वेश्चन बोला था, किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, कितनी है 5800, इसे सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। चलो इसको मिटा दें फिर, आज संडे है बच्चा लोग, हम भी फुर्सत में, और सब लोगों के संभवतः वीडियो नहीं आएंगे, तो मैं आपको आज ज़्यादा पढ़ाई दे रहा हूँ, ठीक है भाई। 5890 एंगस्ट्रॉम को इन्होंने लिखा 5890 एंगस्ट्रॉम को काय में बदलना है रे बाबा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में बदलना है। चलिए सेंटीमीटर में सीधे ना बदलो, पहले तो मीटर में बदल लो, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर किसके परिवार का हिस्सा है, किसके परिवार का है, मीटर के परिवार का है सेंटीमीटर। तो अपन लोग क्या एंगस्ट्रॉम और सेंटीमीटर के बीच आपको संबंध पता है, एंगस्ट्रॉम और सेंटीमीटर के बीच संबंध आपको पता नहीं है, तो इसके घर परिवार में से किसी के बीच संबंध पता है, हाँ पता है, मीटर के बीच। तो पूछो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में बदलो, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10 पे घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात -10 मीटर, ये लिख दिया। 5890 गुणे 10 पे घात -10 क्या आ जाएगा, मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात -10 मीटर, आपने लिख दिया। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात -10 मीटर। क्लियर हो गया, आपने ऐसे लिख दिया। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात -10, इसमें 10 पे घात -10 का गुणा करा देंगे, ठीक। अब ये क्या बन गए बेटा, ये जरा बताओ क्या बन गए, ये मीटर बन गए। अब मीटर बन गए ना, इसका जैसे ये आपने गुणा करिए 10 पे घात -10 का, तुम जी तुरंत मीटर बन। अब मीटर को काय में बदलें, सेंटीमीटर। तो अब फिर पुनः पूछो, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। मीटर बन गया, मीटर के सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को आप लिख सकते 10 पे घात 2। एक मीटर बराबर 10 पे घात
2 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 पे घात 2 सेंटीमीटर। 5890 गुणे 10 पे घात -10 और गुणे, अब मीटर की जगह सेंटीमीटर आना चाहिए, तो 10 पे घात 2, और जैसे ही आपने 10 पे घात 2 कराया तो ये तुरंत क्या हो गया सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर बदलने की बात कह रहे थे तो आपने बदल तो दिया सेंटीमीटर में, अब आ गया सेंटीमीटर। अब इसको हल कर लीजिए। पहली बात तो इसमें दशमलव सही स्थान पर लगाओ, 1 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, मतलब 5 के बाद दशमलव आना चाहिए। दशमलव कहाँ है? बाहर, बाहर है ना दशमलव, तो दशमलव आना चाहिए 5.5 के बाद 8 9। दशमलव कहाँ आना चाहिए? 5 1 अंक के बाद, मतलब 5 के बाद आना चाहिए। 0 लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना है ना लगाओ, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब तो होता नहीं। अच्छा, आपने वो दशमलव उठा करके कितने अंक खिसकाया? 3 अंक खिसका दिया, गुणे 10 पे घात 3, प्लस की चढ़ जाएंगे क्योंकि आपने दशमलव किस तरफ को खिसकाया? बाएं तरफ को, और बाएं तरफ को खिसकाते हैं जितने अंक दशमलव खिसकाएंगे उतनी घात आ जाएगी। काय की? प्लस की, तो 10 पे घात 3 गुणे 10 पे घात -10 गुणे 10 पे घात 2, और क्या लिख दिया? अब इसको और हल करो तो 5.89 गुणे, प्लस की घात कितनी है? 3 घात ये है प्लस की और 2 घात ये है प्लस की, तो 3 2 5 घातें हो गई प्लस की, 3 2 5 घातें, और माइनस की 10 है तो 10 घात में से 5 घात चली जाएगी, तो 5 घात माइनस की बचेगी, और यहाँ आप क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। 5.89 गुणे 10 पे घात -5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब मेरी नॉलेज में जो सवाल थे कि मैंने ये सवाल आपको बोले हैं, एक सवाल शायद और कोई बोला क्या, याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा तो चलिए भाई, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से बन गया होगा। जो बोला था ना बना हो तो मुझसे पूछ लेना। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने कौन सा सवाल बोला था। और चलिए, तो फिजिक्स में आज इतना ही। अब इनको लगा लेना, अच्छे से समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना। धन्यवाद।